नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 10 दिसंबर और आज हम लोग एक नई किताब शुरू करेंगे। ये किताब है क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी। इसके शुरू के 2 चैप्टर्स आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे भारत के लोकेशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो फिजियोग्राफी है उसको आप पढ़ेंगे। टोटल 13 पेजेस हैं दोनों चैप्टर मिला करके, और इसमें मैप्स भी हैं। आपको मैंने 13 पेज पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय दिया है, उनके लिए जो काफ़ी स्लो पढ़ते हैं। और ध्यान से यहाँ पर एक एक शब्द इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से पढ़िएगा, कोई वैसा कुछ लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे भारत के लोकेशन के बारे में, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, भारत के कौन कौन से राज्यों से अपना सीमा तय कर जैसे शेयर करता है ये। तो 13 पेज के लिए आपको मैंने 2 घंटे का समय इसीलिए दिया है ताकि आप मैप पर ज़्यादा समय दे पाएँ। जैसे कि मध्य प्रदेश, ये कौन कौन से राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, यूपी का बॉर्डर किससे किससे लगता है, हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री वाले स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, ये जो हमारे राज्य हैं वो किन किन देशों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन कौन से हैं वो देखेंगे मैप में आप, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। यहाँ पर भारत का जो फिजियोग्राफी है, मतलब हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, हिमालयन और पेनिनसुलर माउंटेन, इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे आप। इनके जो बेसिक फीचर हैं वो पढ़ेंगे। चूंकि आपने क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रखी है, वहाँ पर आपने ये सभी बातें पहले पढ़ रखी हैं, इसीलिए आपको इसमें काफ़ी आसानी होगी। ये जो सामने आपको मैप दिख रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, इसको रोक करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग माउंटेन है, अरावली माउंटेन ऊपर है, अजंता रेंज उसके नीचे है, मतलब कि सीक्वेंस को आप देखेंगे कि अगर मैं उत्तर से दक्षिण में जाता हूँ, नॉर्थ से साउथ में, या फिर ईस्ट टू वेस्ट जाता हूँ, तो मुझे कौन कौन से हिल रेंजेस, कौन कौन से माउंटेन मिलेंगे। अगर मेरा गंगाटिक जो हमारा गंगा नदी है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो देखेंगे। ये जो नदी वाली बात है ना, ये हम लोग आगे ड्रेनेज में भी देखेंगे, मगर यहाँ पर हम लोग मेन फोकस करेंगे माउंटेन पर और रेंजेस पर। क्लियर बात है। तो इस मैप को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, भले ही इसको देखने में 15 मिनट 20 मिनट लगे, आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा मैप है जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आगे आप पढ़ेंगे हिमालय के जो अलग अलग रेंजेस हैं इनके बारे में, कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे कैसे इसका जो ऊंचाई है वो वैरी करता है, इसके बारे में। प्लस जो ईस्टर्न हिमालय है, पूर्वांचल वाला जो पार्ट है, मिजो हिल, नागा हिल, पटकई बम, इनके सीक्वेंस को देखेंगे आप। नॉर्थ ईस्ट का जो माउंटेन है उसको देखेंगे। फिर आती है बात नॉर्दर्न प्लेन की, पेनिनसुलर प्लेटू की, इसको पढ़ेंगे। डेक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ था, सेंट्रल हाईलैंड कैसे बना, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। और आखिर में आती है बातें हमारे सवालों की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल है और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है, तो आप 6 सवालों का जो जवाब है वो लिखेंगे, हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, समझ लीजिए कि आप क्लास 11th में हैं और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ये आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी का टारगेट। इसको पूरा करने के बाद आप आएंगे और चैप्टर नंबर 19 को इंडियन पॉलिटी में पूरा करेंगे। ये चैप्टर नंबर 19 जो है वो हमारा पीएम का है। पीएम के अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनका ओथ, टर्म, सैलरी पढ़ेंगे, उनके पावर, फंक्शन, उनका क्या रोल होता है, जो राष्ट्रपति उनके साथ उनका कैसे प्रेसिडेंट हो, मतलब कैसे उनके रिलेशन होते हैं, मतलब क्या क्या उनका ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट के प्रति, वो पढ़ेंगे। जैसे ही आप ये पीएम पढ़ लेते हैं तो लगे हाथ हो आप सीएम को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। पीएम जैसे केंद्र में है, सीएम आपके राज्य में है, तो काफ़ी एनालॉगस है, मतलब सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो दोनों को साथ में पढ़ लेना, पीएम और सीएम दोनों साथ में पढ़ लेना। वैसे ही हम लोग जब सीएम को रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको मैं पीएम पढ़ने के लिए दूंगा उसके साथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाल देंगे कि नहीं जब सीएम पढ़ेंगे तो पीएम पढ़ूंगा, नहीं, इसको आज पूरा कर लेना है, ठीक है ना, 2 टॉपिक। चलो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको पता है रोज सवाल आता है 10 से 11 बजे के बीच में हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर। उन 2 सवालों का जवाब का आप आंसर लिखेंगे और रात में 8 बजे उसका आपको डिस्कशन मिल जाएगा। इतनी बातें समझ गए। चलो, करंट अफेयर में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई मैगजीन अगस्त का। अगस्त की जो मैगजीन है
विजन की, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सुबह आपने डेली को देख ही लिया होगा, सुबह में जो आपका डेली द हिंदू एनालिसिस है उसको कवर कर लेना। डेली द हिंदू देखने के बाद जो अगस्त महीने का जो मैगजीन है इसका शुरू का 4 टॉपिक, कास्ट सेंसस, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, वुमेन इन जुडिशरी और गैम्बलिंग, ये 4 टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। हो जाएगा। कल हम लोग आईआर शुरू करेंगे और आईआर के जो 4 टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे। बाकी जो टाइम बच जाए वो आप ऑप्शनल को देंगे, कम से कम 1 घंटा निकाल लेना है, और अगर आप 2 घंटे निकाल पाए आइडियली तो बहुत ही बेहतरीन। ये थी वीडियो हमारे आज की, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, जीएस 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी, वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है, सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे। ठीक है ना, एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1000 रुपये का, मतलब आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनकी एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए, आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।